आत्मा अमर है, ना वो जन्म लेती है ना वो मरती है। जब एक शरीर खत्म होता है तो आत्मा एक नई यात्रा पे निकलती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। धर्म ग्रंथों में इसे प्राण निकलना कहा गया है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है, कभी आपने सोचा है कि हम जिस परिवार में पैदा होते हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई योजना है? आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए? क्यों हमारी आत्मा ने ऐसा जीवन चुना? इस संसार में किसी का भी जीवन एक दूसरे के जीवन के समान नहीं है। किसी की जिंदगी खुशहाल है तो किसी की जिंदगी में सिर्फ संघर्ष है। आखिर क्यों किसी का जीवन बेहतर है और किसी का नहीं? क्यों उस आत्मा ने ऐसा परिवार, ऐसा जीवन, ऐसी परिस्थितियां चुनी जिसमें उसके लिए सिर्फ संघर्ष है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आत्मा के नए जन्म की तैयारी कैसे होती है, कर्म, संस्कार और पिछले जन्म का अनुभव, कैसे आत्मा अपनी अगली मंजिल तय करती है, आत्मा नया परिवार क्यों चुनती है, आखिरकार इस जीवन में हम क्या सीखने आए हैं। धर्म और आध्यात्म कहते हैं आत्मा अमर है, ना वो जन्म लेती है ना वो मरती है। शरीर अस्थायी है। जब एक शरीर खत्म होता है तो आत्मा एक नई यात्रा पे निकलती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा के बारे में माना गया है कि वो एक एनर्जी है और आधुनिक विज्ञान के अकॉर्डिंग भी आत्मा शुद्ध चेतना या एनर्जी का फॉर्म है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। धर्म ग्रंथों में इसे प्राण निकलना कहा गया है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो कुछ आत्माएं तुरंत आगे के सफर पर निकल जाती हैं, किंतु कुछ आत्माएं जिनकी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं वो वहीं मृत्यु लोक में अटकी रह जाती हैं। वहीं जो आत्माएं सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती हैं वहां वो आत्मा अपने पूरे जीवन की समीक्षा करती है। जैसे उन्होंने उस जन्म में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, अपने जन्म के प्रभाव के अनुसार आत्मा अगले जन्म का रास्ता तय करती है। इस प्रक्रिया को परंपराओं में लाइफ रिव्यू कहा जाता है। फिर वो आत्मा स्पिरिट गाइड से मिलकर अपने अगले जीवन की योजना बनाती है। आत्मा खुद तय करती है जन्म का समय, स्थान, माता पिता, परिवार, शारीरिक रूप, लिंग, क्षमताएं और जीवन की मुख्य चुनौतियां और अवसर। ये नए जीवन का चुनाव वो अपनी सीख के अनुसार करती है, जो अनुभव उसे पिछले जन्म से मिला था। आत्मा अपने माता पिता को इसलिए चुनती है क्योंकि वे उसे वही परिस्थितियां देंगे जिनसे वो अपनी अधूरी सीख पूरी कर सके। अगर पिछले जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे तो आत्मा बेहतर परिस्थितियां चुनेगी, लेकिन अगर कर्म बुरे रहे तो कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां वो अगले जन्म में चुनेगी। यहाँ तक कि पिछले जन्म में कोई सबक अधूरा रह गया हो तो आत्मा नया जन्म उसी सबक को पूरा करने के लिए लेती है। जैसे पिछले जन्म में अगर उसने किसी को नुकसान पहुँचाया था तो अगले जन्म में भी उसको वही पीड़ा महसूस करनी पड़ सकती है। ये सब इसलिए होता है ताकि उस आत्मा की प्रगति हो सके। कभी कभी तो आत्माएं समूह में यात्रा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि एक जन्म में कोई आपकी माँ होती है तो दूसरे जन्म में वही आपकी बहन या पत्नी हो सकती है। अगर पिछले जन्म में किसी के साथ में कोई अधूरा हिसाब रहा है तो वो आत्मा उसे चुकाने के लिए उसी व्यक्ति के पास लौटती है। चाहे गीता के संदेश की बात करें या फिर बौद्ध धर्म के संदेश की, सभी जगह यही माना गया है जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। कर्म के आधार पर पुनर्जन्म और लक्ष्य, मोक्ष या निर्वाण मिलता है। इसका मतलब आत्मा का चक्र चलता रहता है। मान्यताओं के अनुसार आत्मा माँ के गर्भ में लगभग तीसरे महीने के आसपास से जुड़ना शुरू करती है। उस दौरान वो कभी सूक्ष्म लोक में तो कभी माँ के गर्भ में बार बार आती जाती है। वो धीरे धीरे माँ की ऊर्जा से तालमेल बिठाती है और जन्म से ठीक पहले वो पूरी तरह से शरीर में स्थिर हो जाती है। जन्म का समय बहुत सावधानी से तय होता है क्योंकि ग्रहों की स्थिति से उसके जीवन की यात्रा पर असर पड़ता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है आत्मा अपने चुने हुए अनुभवों की राह पर चल पड़ती है। कभी कभी ये चुनाव कठिन परिस्थितियों का होता है, जैसे गरीबी, बीमारी या भावनात्मक चुनौतियाँ। ये चुनौतियाँ आत्मा को मजबूत बनाने के लिए होती हैं, ना कि उसे तोड़ने के लिए। जन्म लेते समय आत्मा अपनी पिछली यादें भूल जाती है ताकि वो नया जीवन ताज़ा तरीके से जी सके। दोस्तों, हर जीवन का उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं है, बल्कि आत्मा की वृद्धि है। हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हमारा जन्म हमारे कर्म के आधार पर हुआ है और आगे भी जन्म उसी आधार पर होगा, तो अभी से ये तय कर लें कि सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए, अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। चाहे जीवन में एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो या फिर बुरा, ये सब आत्मा की उन्नति का हिस्सा है। अगली बार जब आप ये सोचें कि मेरे जीवन में ये सब क्यों हुआ, मेरी लाइफ कठिन क्यों है, तो याद रखें आपने ही ये रास्ता चुना था, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आप इसे संभाल सकते हैं। ये जीवन आत्मा ने खुद चुना है। इसलिए आज से अपना हर कदम, अपनी सोच और अपना हर कर्म सोच समझ कर करें।